जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यूएस के दूसरे ट्रिप में हैं 2 महीने के अंदर, और वहाँ पे उसने ये कहा कि भारत जो है एक मर्सिडीज है और पाकिस्तान जो है वो कचरे का ट्रक है। जी हाँ, ये उसने कहा है। और इतना ही नहीं, उसने एक और न्यूक्लियर गीधड़ धमकी भी दी और कुछ और बातें भी उसने भारत ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी कहा। उसने बोला भाई पाकिस्तान के जो लॉसेस हैं उसके बारे में भी उसने बात की। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे वो जाके क्या कर रहा है और उसने ये मीटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें बोली है। और इतना ही नहीं, हमारे जो उपेंद्र द्विवेदी जी जो हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने भी पाकिस्तानियों के बारे में एक इंटरेस्टिंग कुछ कमेंट्स किए हैं कल के दिन। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरा ये नया चैनल है, आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आसिम मुनीर जो है उसने फ्लोरिडा में 120 पाकिस्तानियों को बुलाया और वहाँ पे बहुत सारी बातें की। सबसे पहले तो उसने ये बोला कि भाई हम एक न्यूक्लियर नेशन हैं, अगर हम इफ़ वी आर गोइंग डाउन विल टेक हाफ द वर्ल्ड गोइंग डाउन विद अस। मतलब ये पाकिस्तानियों की जो मेंटालिटी है हमेशा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव की होती है। अगर हम डूबेंगे तो हम पूरे आधे दुनिया को हम साथ में लेके डूबेंगे, ऐसा आसिम मुनीर ने कहा। भाई डूबने की कौन बातें करता है यार, उड़ने की बातें करो, जीने की ज़िंदगी जीने की बातें करो। तो ये तो बात उसने किया ही है। और उसके बाद में उसने ये बाय द वे एक चीज़ नोट करने की बात है, ये वो यूएस में जाके ये चीज़ कर रहा है और यूएस में वो सेंटकॉम का जो कमांडर है उसका रिटायरमेंट फंक्शन है, जो नया हैंडओवर दे रहा है, उस फंक्शन में ये गया था। तो उसके उस ट्रिप में ये बातें हो रही है। तो यहाँ पे सेलफोन्स और कैमरा वगैरह ये मीटिंग के अंदर अलाउड नहीं थे। तो ये जो भी मैं अभी शेयर कर रहा हूँ ये द प्रिंट में पब्लिश हुआ है और द प्रिंट के मुताबिक जो वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन लोगों ने ये सारी चीज़ें बताई है कि ये बातें आसिम मुनीर ने कही है। तो यहाँ पे उस बंदे ने ये बात तो किया, हमेशा की तरह न्यूक्लियर की गीदड़ धमकी दिया। और फिर उसने बोला कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये भारत ने गलत काम किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था भारत को। और उसने बोला कि भाई हम भारत का डैम बनाने का इंतज़ार करेंगे और भारत जैसे ही डैम बनाएगा फिर हम 10 मिसाइल गिरा देंगे उसके ऊपर। यार ये पाकिस्तानी लोग ऐसे रैंडम स्टेटमेंट्स क्यों देते हैं? उनका जो सो कॉल्ड फील्ड मार्शल जो है वो ऐसी रैंडम स्टेटमेंट दे, हम 10 मिसाइल गिराते हैं। अरे भाई 10 क्यों? 7 क्यों नहीं यार? 8 क्यों नहीं? 5 क्यों नहीं? 4 क्यों नहीं? 11 क्यों नहीं? ये 10 जो मुँह में आया बस बक दो। अरे 10 मिसाइल डाल देंगे, कोई टॉफ़ी फेंक रहा है? तो बोल रहा है कि भाई हम 10 मिसाइल गिरा देंगे उस डैम के ऊपर। फिर बोलता है कि इंडस वाटर जो है वो इंडियंस की फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है और हमें मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। हाँ भाई, हमने तो देख लिया मिसाइलों की कमी तो नहीं है। 1000 ड्रोन फेंके थे, एक भी जाके किसी भी इंपॉर्टेंट टारगेट पे हिट ही नहीं किया, देखा हमने। और फिर उसने ये बोला कि भाई पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है, भारत जो है वो स्पोर्ट्समैन नहीं है। अब ये आप बोलोगे ये क्यों उसने बोला? उसने बोला कि भाई भारत जो है वो अपने लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट नहीं है भारतीयों के अंदर। और मैंने फिर उसने बहुत बड़ा क्लेम किया, अब आई डोंट नो ये कितना सच है क्या है। वो उसने बोला कि भाई मैंने ऑफर दिया था कि पाकिस्तान के जो लॉसेस है हम पब्लिक कर देंगे ऑफिशियली, अगर भारत भी वही काम करेगा तो हम भी वो करेंगे। तो ऐसा उसने वो क्लेम कर रहा है कि मैंने भारत को ऑफर दिया ये बात। फिर उसने ये कहा कि भाई मैंने एक ट्वीट करवाया था मुकेश अंबानी के फोटो के साथ और बोल रहे था कि हम भारत के ईस्ट से स्टार्ट करेंगे फिर हम वेस्ट में जाएंगे। पता नहीं अजीबोगरीब बातें बोल रहा था। उसने बोला कि मैं एक क्रूड एनालॉजी देता हूँ, ऐसा उसने वहाँ पे लोगों को बोला। और फिर उसने बोला कि भाई भारत जो है वो एक शाइनिंग मर्सिडीज की तरह है। जी हाँ, ये उसने कहा शाइनिंग मर्सिडीज की तरह है जो हाईवे पे एक फरारी की तरह आ रहा है। यार ये तो राहुल गांधी जैसा पप्पू जैसी बातें कर रहा है। और भारत एक शाइनिंग मर्सिडीज है जो हाईवे पे फरारी जैसे आ रहा है और पाकिस्तान जो है वो एक डंप ट्रक है जिसके अंदर बहुत सारे पत्थर है। अगर एक ट्रक को हिट करता है तो किसका नुकसान होगा? ये बात आसिम मुनीर ने कही। तो भाई यहाँ पे ये स्टेटमेंट में ये बात तो मानना पड़ेगा भाई, उसने पाकिस्तान का एकदम एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो एक डंप ट्रक तो है पाकिस्तान, ठीक है। भारत एक फरारी, उसने पता नहीं कहना क्या चाहता था, मर्सिडीज है या फरारी है। तो भारत शाइनी मर्सिडीज है। मतलब उसने ये बता दिया कि भाई पाकिस्तानी जो है वो भिखारी हैं, ठीक है, वो डंप ट्रक चलाने वाले लोग हैं और भारतीय जो है वो मर्सिडीज है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाय द वे कोई अगर पाकिस्तानी सुन रहा है आपको मैं बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो आपका आसिम मुनीर बोल रहा है कि भारत मर्सिडीज है और आप लोग डंप के ट्रक हो।
ठीक है, यूएस में जाके वो ये बोल रहा है। और फिर उसने हिंदी मूवी के डायलॉग्स भी बोले, जी हाँ, बॉलीवुड के डायलॉग्स भी बोले, बोले कि भाई किसी के माँ काली हो सकती है और किसी की धरती माँ काली हो सकती है, लेकिन पर माँ तो माँ होती है। और बॉलीवुड के कोट्स दे रहा है वहाँ पे। फिर वो बोलता है कि भाई अल्लाह ने पाकिस्तान को बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज दिए, रेयर अर्थ मिनरल्स। आजकल ना ये रेयर अर्थ मिनरल्स का वर्ड को यूज करना बहुत फैशन हो गया। मतलब जो भी बोलेगा, अरे हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल्स है, अरे रेयर अर्थ मिनरल्स है। तो वही उसने भी बोल दिया कि भाई हमारे पाकिस्तान के पास बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स है, हाइड्रोकार्बन्स हैं। भाई आज तक किसी ने देखा तो नहीं है, कोई रिसर्च के हिसाब से कुछ निकला तो नहीं है, तो पता नहीं किसकी बात कर रहा है। फिर उसने बोला कि भाई पाकिस्तान को भारत को डिप्लोमेसी के लेसन्स देना चाहिए, मास्टर क्लास देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी जो हैं वो माइजर्स नहीं, कंजूस नहीं है। वो अगर कोई अच्छा काम करता है तो हम प्रेज करते हैं। तो मतलब वो कहने की बात ये कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को उसने नॉमिनेट किया था नोबेल प्राइज के लिए। तो भारत जो है वो माइजर्स है, इसलिए उसको भारत को बैलेंसिंग नहीं आता राइवल पावर्स। भाई किसी के बिस्तर पे जाके सोने को बैलेंसिंग नहीं बोलते, उसको रखेल बनना बोलते हैं। एनीवेज, देखिए यहाँ पे बात ये है ना कि पाकिस्तान ने, देखिए मैं खुद एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पाकिस्तानी जो अगर ये वीडियो को देखेंगे, जस्ट मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ। आप लोगों ने 1000 ड्रोन्स डाले भारत के ऊपर, राइट? लेकिन कहीं पे भी आपने किसी भी शहर में उजड़ा हुआ कोई यू नो लोकेशन तो कोई फोटो, सैटेलाइट इमेज कुछ आज तक पाकिस्तान की तरफ से आया नहीं है, ठीक है? लेकिन भारत ने 11 एयरबेसेस के सैटेलाइट पिक्चर्स आप लोगों को दिखा दिए, बराबर? और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अगेन आपके खुद के गवर्नमेंट ने बोला कि भाई 20 एयरबेसेस पे भारत ने अटैक किया, ठीक है? अरे लाहौर के एयरपोर्ट पे यार, कम ऑन यार, लाहौर के एयरपोर्ट पे के एयर डिफेंस सिस्टम पे भारत ने अटैक कर दिया यार। ये तो बात ऐसी हो गई कि भाई दिल्ली के या मुंबई के एयरपोर्ट पे अटैक होने की वाली, इतनी जिल्लत वाली बात है यार। ये सारी चीजें वीडियो में मौजूद है, और उसके बाद में यहाँ पे आके ऐसी बातें करना कि भाई डिंगे मारना कि भाई हम ईस्ट से स्टार्ट करेंगे, वेस्ट में जाएंगे। अरे भाई 1000 में से एक ड्रोन भी कोई कहीं लगा नहीं यार किधर, तो तुम क्या बात कर रहे हो? और क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री? अरे भाई तुम्हारे पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो तुम बार बार क्यों बोल रहे हो यार ये बात? भारत के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है ना यार। हमारे पास तो आई थिंक कितना 170 वॉरहेड्स है, काफी है यार आप लोगों के लिए, बहुत बहुत ज्यादा है हमारे पास। लेकिन हम क्या हर हफ्ते नहीं बोलते यार ये बात? क्योंकि ना कोई बच्चा होता है ना, बच्चे के पास कोई खिलौना होता है तो वो बार बार बड़ों को बोलता है मेरे पास भी खिलौना है, मेरे पास भी खिलौना है। तो वैसे भारत को ऐसा बोलने का जरूरत नहीं है यार, हमारे पास भी है। हम क्या, हम उसका, हमारे वॉरहेड्स का 10% भी डाल देंगे, आपका पूरा देश खत्म हो जाएगा यार। हम लेकिन ये धमकी हर हफ्ते नहीं देते, क्योंकि हम बच्चे नहीं है यहाँ पे, ठीक है? तो ये बात-बात पे न्यूक्लियर, और यार न्यूक्लियर की तो क्या बात करते हो, हमने तो कैराना हिल्स पे बम गिरा दिए यार, वीडियोज़ मौजूद है, सैटेलाइट इमेजेस मौजूद है यार। मुरीद के में और पता नहीं कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स में भी हमने बम गिरा दिया। हमारे एयर मार्शल ने ये बात उन्होंने वापस रिइटरेट किया ये बात। तो यार क्या, मतलब किस दुनिया में हो? एक बैलिस्टिक मिसाइल फेंका था, वो भी हमने इंटरसेप्ट कर लिया। अब सोचो अगर कल जाके आप न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ बैलिस्टिक मिसाइल फेंकोगे भी, अगर वो इंटरसेप्ट हो गए, तो आपने कभी ये सोचा उसके बाद में आपका क्या हालत होगा? इतना सब दिमाग का इस्तेमाल करना नहीं है, बस मुंह में जो आया कि फेंकना है बस। क्योंकि बोलने में तो कोई डिफिकल्टी नहीं है ना, मतलब बोलने को क्या है, वो तो मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ ना। बोलना तो सस्ता है ना यार, बोल के बैठ के कुछ भी बोल सकता है, बोलने में क्या आता है? और यही पॉइंट पे हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उपेंद्र द्विवेदी जी, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया। मैं आपको बस वो एक स्टेटमेंट शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने ये बोला कि भाई उन्होंने एक ऑनेस्ट ओपिनियन दिया। उन्होंने बोला कि भाई नैरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम इज समथिंग व्हिच वी रियलाइज इन अ बिग वे। विक्ट्री इज इन माइंड, इट्स ऑलवेज इन माइंड। You ask a Pakistani whether you lost or won, he will say my chief has become field marshal, so we must have won only. मतलब उन्होंने ये बोला कि भाई किसी भी पाकिस्तानी को आप पूछो कि आपने ये जंग जीती है कि हारी है, तो एवरेज पाकिस्तानी ये बोलेगा नहीं, हमारे जो आर्मी चीफ थे वो फील्ड मार्शल बन गया तो जीता ही होगा। तो ये उनका लॉजिक है। तो उन्होंने बोला कि भाई विक्ट्री जो है ना वो माइंड के अंदर होता है, और नैरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हमें सीखना है। ये बात द्विवेदी जी ने कहा है, और वी हैव टू गिव हिम क्रेडिट कि उन्होंने ये बात माना कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कि भाई भारत का जो नैरेटिव मैनेजमेंट है वो थोड़ा वीक है।
फिर उन्होंने ये बोला कि एक पूरे पॉपुलेशन को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, एडवर्सरी के पॉपुलेशन को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं और न्यूट्रल पॉपुलेशन को कैसे हम इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये बात जो है हमें खुद से पूछना पड़ेगा। तो एक इंट्रोस्पेक्शन की यहाँ पे उन्होंने बात की है। तो कहीं न कहीं भारत के अंदर एक रियलाइज़ेशन आ गई है कि जो स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग जो है, वो हमें इम्प्रूव करना है दोस्तों, और ये हमारे गवर्नमेंट को रियलाइज़ेशन आ चुकी है। पर्सनली मैं बोलूँ तो ना थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ हमारी गवर्नमेंट के साथ कि उनका जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर जो है वो सही नहीं था, राइट? वो बिल्कुल भी सही नहीं था और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी ये इंसिडेंट के बाद में नेक्स्ट टाइम हमारा जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भी और बेटर होगा, राइट? क्योंकि जो चीज़ें हमारे एयर मार्शल ने भी बोली अभी कल, उन्होंने भी बोला था कि भाई हमारे खुद के जो लोग हैं वही हमें क्वेश्चन करते हैं क्योंकि हम उनको ही कन्विंस नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, राइट? और रही बात पाकिस्तानियों की, देखिए उनका तो बस वही है, डिंगे मारते रहना है, जो अपनी दुनिया में रहना है। तो ये था आज का वीडियो। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आया, मेरा नया चैनल है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मोटिवेट हो जाऊंगा, मैं और वीडियोस पोस्ट करते रहूंगा। जय हिंद।